घंटी बजाने से क्या होता है? लोग मंदिर में जाते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि घंटी बजाना अनिवार्य है क्या? अगर घंटी नहीं बजाएंगे तो भगवान नहीं सुनेंगे, भगवान हमारी प्रार्थना को नहीं स्वीकार करेंगे, ऐसा लोगों का मानना है। और आज के समय में तो अटपटा प्रश्न करने वाले बहुत सारे लोग हो ही चुके हैं जो कि पूछ लेते हैं। तो आज हम आप लोगों को यही बताएंगे कि घंटी बजाने से होता क्या है, ये अनिवार्य क्यों किया गया है। आप अपने घर में भी घंटी बजाते हैं, मंदिर में भी बजाते हैं, तो ये अनिवार्य आखिर क्यों है? घंटी नहीं बजाएंगे तो अनिवार्यता क्या, घंटी नहीं बजाएंगे तो क्या भगवान नहीं सुनेंगे? ऐसी बातें नहीं हैं। लेकिन इस चीज को पूर्ण जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिरी तक देखें। घंटी बजाने से एक ऊर्जा पैदा होता है। घंटी हमेशा जो है वो पित्तल का ही बना होता है। पित्तल के बजने से आवाज में कंपन होता है, जिससे एक नई ऊर्जा पैदा होती है। ये ऊर्जा पॉजिटिव ऊर्जा होती है, जो जहां पे बजता है वहां के ध्वनि के कारण से एक प्रकार के जो बैक्टीरिया है वो मर जाते हैं, जिनको कि हम लोग देख नहीं पाते हैं। लेकिन ये वैज्ञानिक तथ्य है कि ये वो लोग इस ध्वनि के ऊर्जा से आसानी से मर जाते हैं, क्योंकि और वो मरते भी सिर्फ पित्तल के ही ध्वनि से हैं। आप कभी भी घंटी को, लोहे की घंटी नहीं देखेंगे मंदिर में लटका हुआ, या घर में भी नहीं देखेंगे। तो इसका यही कारण है कि वो ध्वनि हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद हो जाता है। और ऐसे में आपसे कहा जाए कि आप घंटी बजाते रहिए, तो आपको कभी संभव ही नहीं है कि आप खड़े होकर के घंटी बजा सकते हैं। लेकिन एक ऐसे स्थान पे लटका हुआ घंटी है, या ऐसे स्थान पे रखा हुआ है जहां पे जो व्यक्ति जाता है वो एक बार बजा देता है। तो 100 लोग आए, 100 बार बजा, तो ध्वनि ज्यादा गूंजा, और गूंजने से जो हमारे बैक्टीरिया है वो मर जाते हैं, जिससे कि हमारे स्वास्थ्य में लाभ होता है। अब ये कहा जाए कि ये सिर्फ मंदिर में ही क्यों बजाया जाता है, और जगह क्यों नहीं? तो और जगह कौन बजाएगा? आपके पास, आप अपने घर में भी बजाते हैं तो कुछ समय के लिए, एक आध मिनट के लिए बजा देते हैं। अगर कई बार हमने यहां तक देखा है कि घर में लोग आरती करते हुए आधा बजाते हैं, आधा नहीं बजाते हैं। इसका मूलतः कारण यह है कि उनका मन नहीं लगता है, हाथ दुख जाता है। लेकिन वहीं 10 लोग अगर बजाएं उस चीज को, तो आसानी से पूरी आरती के अलावा और ज्यादा समय तक बजा सकते हैं। तो इसीलिए मंदिर में कई जगह से कई प्रकार के लोग आते हैं और आस्था के साथ उसको बजाते हैं। तो प्रत्येक 2 मिनट में एक ध्वनि होती है, जिससे कि एक वहां पे जो वैज्ञानिक कारण है ये तो हो ही जाता है, इसके अलावा जो है वहां पे एक शांति का माहौल हो जाता है। घंटी बजता है तो अपने आप ही आपका सर झुक जाता है, ये आप आसानी से। इसके अलावा पहले का प्रचलन ये था कि लोगों को कैसे बुलाया जाए कि आप मंदिर में आकर के भोग लगाइए, क्योंकि भोग लगाते समय ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को बुलाना होता है। तो उस समय क्या होता था कि उस समय कोई और जरिया नहीं था। अभी तो टेलीफोन हो गया है, या टेलीविजन हो गया है, या कई और प्रसारण के केंद्र हो गए हैं जिससे कि लोग जान जाते हैं। लेकिन उस समय नहीं था, जनसंख्या भी कम थी। तो उस समय क्या होता था कि मंदिर में घंटी बजाना शुरू हुआ, जिससे कि धार्मिक कारण ये हो गया था कि वहां जब घंटी बजता था तो लोग अपने आप ही वहां पहुंच जाते थे कि आरती का समय शुरू हो चुका है या आरती होने वाली है। और वहां जाकर के उस समय म्यूजिक का साधन भी कम था, तो इस घंटी के धुन पे ही लोग आरती भी गाते थे। तो घंटी बजाना आज के समय में वैज्ञानिक कारण से तो अनिवार्य है ही, धार्मिक कारण से अनिवार्य है, क्योंकि हमारी आस्था जुड़ चुकी है उससे। अब हमारे YouTube चैनल आनंदाचार्य जी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथ ही फॉलो कीजिए आनंदाचार्य जी का Facebook पेज।